दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविद आरके में स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर आ रही है जिसके लिए मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। और ये खबर है पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर्स में दो सांसदों ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उनका कुछ उत्तर दिया। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये खबर बन गई है और बहुत सारे मीडिया हाउसेज जो हैं वो इसको कवर करने में लगे हुए हैं। तो मैं इसका एक वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि उन लोगों में क्या डिस्कशन हुआ और क्या आंसर दिया हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर ने। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा मिस्टर केसी राममूर्ति ने, जो बीजेपी के कर्नाटक के सांसद हैं, और उसका उत्तर दिया हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने। और उसके बाद जो है एक और सांसद हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिनका नाम है शक्ति सिंह गोविल, उन्होंने भी क्वेश्चन उसके बाद किया और उसका उत्तर दिया अनुराग ठाकुर जी ने, जो हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या बोला, और हम समझेंगे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, और क्या रूल्स रेगुलेशन आ सकते हैं, किस तरीके की बातें जो हुई हैं वो आज हम आपको बताएंगे। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि रूल्स रेगुलेशन क्या बन सकते हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की। और अगर बिटकॉइन बैन भी होता है और क्रिप्टो करेंसी बैन भी होती है तो हमें क्या करना है, ये भी हम इस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना और इसको स्किप मत करना। और अगर आपने हमारा वीडियो जो है लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा लें, जिससे आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा मिलती रहे और आप हमारे जितने भी वीडियो हैं उनसे वंचित ना रह जाएं। और दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट जो है वो हम सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, जिससे आप अपडेट रहें। और बहुत सारे सिग्नल्स और कॉल्स जो हैं वो टेलीग्राम में आती हैं, जिससे आपको पैसिव इनकम जो है वो बनी रहती है। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं अब स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि क्या डिस्कशन हुआ और क्या बात हुई या क्या रिप्लाई हुआ। तो हम देखते हैं अभी स्क्रीन पर, देखिए क्या होता है। During question hour, the government informed the upper house that will soon bring a bill to cryptocurrency is in the works and finance ministry will soon release it. Take a look at other issues raised during the question hour today. Sir, there is no doubt that the problem of bitcoins and other cryptocurrencies is escalating, and the circular issued by the RBI has also limited impact. I would like to know from the Honorable Finance Minister whether there is any proposal to bring in a bill to curb cryptocurrency in the country. तो ये मिस्टर केसी राममूर्ति जी हैं, जिन्होंने कहा है कि सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से प्रॉब्लम बढ़ रही है, कीमतें उसकी बढ़ रही हैं, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जो इनका कहने का मतलब है। दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है रेगुलेशन कर दिया था, जबकि आरबीआई ने उसको रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रेगुलेशन कर दी थी। तो क्या गवर्नमेंट कर रही है इसके ऊपर और क्या रूल्स रेगुलेशन लेकर आने वाली है, ये इन्होंने पूछा है। तो अभी देखते हैं हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने क्या आंसर दिया इसका। आगे चलते हैं इस वीडियो में। राइट, मंत्री जी। Regulatory bodies like RBI and SEBI, etc., also don't have a legal framework to directly regulate cryptocurrencies. तो इन्होंने बोला है कि आरबीआई और सेबी जो है अभी कोई भी लीगल फ्रेमवर्क क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में नहीं रखते हैं इस समय तक। As they are neither currency nor assets or securities or commodities issued by the identifiable user. Sir, the existing laws are inadequate to deal with the subject. So the government formed the interministerial committee and the committee has given a report. Post that, sir, there was a meeting of the Empowered Technology Group which happened earlier, as well as, sir, the Committee of Secretaries, which was chaired by the Cabinet Secretary, has also given their report. Sir, the bill is being finalized. तो इन्होंने बोला है कि हमने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, इन्होंने जो बताया है, और वो जो है इस पर फ्रेमवर्क कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये फ्रेमवर्क जो है होकर सामने आ सकता है। उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि इसको रेगुलेट करना है या नहीं करना है। And would be sent to the cabinet soon, sir. So we'll be bringing the bill soon, sir. राइट। और कैबिनेट में इसको बहुत ही जल्दी, इसकी जो भी फ्रेमवर्क बनेगा, जो भी इसके ऊपर बिल बनेगा, वो कैबिनेट में बहुत ही जल्दी रखा जाएगा।
Sri Shakti Singh, go ahead. अब उसके बाद जो है शक्ति सिंह गोविल जी ने, जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने जो नेशनल इंडियन कांग्रेस के हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन फिर पूछा उनसे, और वो मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या पूछा। माननीय सभापति महोदय, ये इश्यू बहुत सीरियस गुजरात के खास करके सूरत में इम्पैक्ट करता है। एक और सरकार ने आरबीआई के सर्कुलर के ज़रिए इसको रोकने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने आपके सर्कुलर को खारिज कर दिया। इट मीन्स बिटकॉइन चल सकता है। नाउ अगेन इन द मिनिस्टर्स रिप्लाई डी ये कह रहे हैं कि हम इसको अनाउंस किया है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसका कानून लेके आ रहे हैं, मिनिस्टरियल ग्रुप बना है। मैं सभापति महोदय जी आपके ज़रिए ये जानना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में अगर आप मानते हो कि गलत है तो इसके खिलाफ ठीक। रिव्यू पिटीशन किया है या नहीं, वन। एंड द सेकंड, जो सूरत में Only one supplementary. तो आप देख रहे होंगे कि वही चीज़ उन्होंने पूछी, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरबीआई ने पहले इसके साथ काम कर रहे थे और आरबीआई ने इसमें रोक लगा दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो उस पर वही पूछ रहे हैं कि क्या आपने कोई इस पर रिव्यू पिटीशन डाला है या नहीं डाला है। आपने जो लेकर आ रहे हैं, आप बिल लेकर आ रहे हैं, उसके बाद उससे पहले आपने कोई रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला है या नहीं डाला है, ये इन्होंने क्वेश्चन आवर्स में पूछा। Please, Mantri ji. Sir, globally, if you see, there are different definitions of cryptocurrencies or the virtual currency adopted by international bodies. Sir, Government of India also, the RBI also took initiative and banned the use of private cryptocurrencies. तो आप देख रहे होंगे कि अनुराग ठाकुर जी ने यही बोला है कि ग्लोबली जो है बहुत अलग अलग इसकी डेफिनेशन है बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की। बहुत जगह जो है वो ये रेगुलाइज है, ये भी मानते हैं इस चीज़ के लिए जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं अपने आंसर में। और उन्होंने कहा है कि हम अगर बैन करना चाहते हैं तो उसके लिए रेगुलेशन लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी शब्द यूज़ किया। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन और इथेरियम और जो भी अल्ट कॉइन है वो सारे कॉइन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये गलतफहमी फैलाई थी कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो है वो मनरो है। 2-3 ही क्रिप्टो करेंसी हैं जो प्राइवेट हैं, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है ये हो रही है सारी क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइवेटली चल रही हैं, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी हैं, उनके ऊपर बात चल रही है। सीबीडीसी की बात नहीं चल रही है जो सेंट्रल बैंक लेकर आएगी। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो सारी प्राइवेट है। Took initiative and banned the use of private cryptocurrencies. Sir, as member has rightly said, there was an order of the Supreme Court. That is why, sir, if you look at the Government of India took initiative, there was an interministerial committee, and that committee also gave its report. And as I earlier said, a committee of secretaries also met under the chairmanship of the cabinet secretary. They have given their report, sir. Now the government has prepared the bill and it will be coming to the parliament soon, and we can have a detailed discussion on that. Right. तो वही उन्होंने बोला है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनको चेयरपर्सन बनाया गया है इस इंटर मिनिस्ट्री कमेटी में, और उनको ये दिया गया है कि आप इसको रेगुलेट करने के लिए या जो भी बैन करने के लिए जो भी आप लेकर आना चाहते हैं वो आप लेकर आइए और इसका फ्रेमवर्क कीजिए, और उसको बहुत ही जल्दी पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाएगा डिस्कशन के लिए। आप देख रहे होंगे कि राज्यसभा का जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें लिखा हुआ था कि प्रोहिबिटेड क्रिप्टो करेंसी, उसमें लिखा हुआ था मतलब क्रिप्टो करेंसी को दूर करना है, उसको बैन करना है, ऐसा लिखा हुआ था। तो वही बात अब जो आती है, प्रश्न जो सबसे बड़ा उठता है वो यही है कि विदेशों में एलन मस्क जैसे लोग जो हैं, जो टेस्ला के सीईओ हैं, वो अगर बिटकॉइन में जा रहे हैं, बिटकॉइन खरीद रहे हैं, और खबर ये भी आ रही है कि एप्पल भी बहुत जल्दी बिटकॉइन को बाई कर सकता है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर ये चीज़ इस चीज़ में जा रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर बैन लेकर आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद होगा, चिंताजनक होगा दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर इस तरीके की चीज़ें इंडिया में होती हैं तो जो है सरकार ना चाहते हुए भी मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगी और लोग जो है बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में काम करना जारी रखेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि चाइना में भी बैन होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो उसमें धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, ओटीसी काम कर रहे हैं, ओवर द काउंटर इसकी जो ट्रेडिंग है वो चल रही है। तो ये जो है बैन होना
बहुत ही मुश्किल है इंडिया के अंदर। और अगर बैन भी होता है तो गवर्नमेंट हमें कुछ टाइम जरूर देगी और देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के पास बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है उनको लिक्विडेट करने के लिए उनको टाइम की बहुत ज़रूरी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का जो है पैसा इंडिया में बिटकॉइन और क्रिप्टो में लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उन लोगों का नुकसान हो। बाकी हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया में जो है वो पॉजिटिव रेगुलेशन आए, जिस तरीके से विदेशों में इसके ऊपर पॉजिटिव काम चल रहा है, तो यही हमारी उम्मीद है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हम अब ख़त्म करते हैं और अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।